हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। भैया ये क्या लगा रखा है आपने? एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 इंग्लिश हिंदी, ये तो ट्रेलर था, गेम अभी बाकी है। गेम तो अब शुरू होगा, क्या है ये? तो भैया अभी तक आपने जो देखा है ये सब ट्रेलर था। इंग्लिश और हिंदी का पेपर, क्लास 12th वालों का इंग्लिश का पेपर भी हो चुका है, हिंदी का पेपर भी हो चुका है। इंग्लिश का भी हो गया है, हिंदी का भी हो गया है। क्लास 10th में हिंदी का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, इंग्लिश का पेपर अभी प्रोसेस में है। मतलब अगला पेपर उनका इंग्लिश का होने जा रहा है। तो भाई साहब आप लोग सभी सुन लीजिए, ये सिर्फ ट्रेलर था। ये एग्जाम के हिसाब से आप लोग जो देख रहे हो ना, वो सोच रहे होंगे कि यार इंग्लिश हिंदी के पेपर तो आ रहे हैं इजी, आने वाले पेपर भी आएंगे इजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलो जैसा चल रहा था चलने दो। लेकिन अब होगा गेम स्टार्ट। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि 2022 में, 23 में, 24 में, ठीक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमारे होते हैं। 22, 23, 24, अब 25 भी उठा लो। यहां पर इंग्लिश और हिंदी आए हैं इजी। इंग्लिश और हिंदी आए हैं इजी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है इंग्लिश हिंदी में जो कि आपको टफ लगा हो। अगर आपने पढ़ाई करी होगी सिंसियरली, अगर 10 दिन भी अच्छे से पढ़ाई करी होगी, तो एटलीस्ट 80 to 85%, 90% आप लोग ला सकते थे। इतना इजी पेपर आया था। ये पहली बार नहीं है, 22 में भी ऐसा हुआ था, 23 में भी ऐसा हुआ था, 24 में भी ऐसा हुआ था, 25 में भी अब यही ट्रेंड फॉलो कर रहा है एमपी बोर्ड। लेकिन जो पिछले 3-4 सालों में जो चीजें देखी गई है, वो ये देखी गई है कि अगर ये पेपर इजी आते हैं तो आपके जो मेन पेपर होते हैं उसमें से कोई एक पेपर हर साल टफ आता है, हर साल टफ आता है, हर साल, हर साल। ठीक है, तो इस बार किसके चांसेस सबसे ज्यादा है, कौन सा पेपर सबसे टफ आ सकता है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, लास्ट ईयर की हम लोग बात करें, 2022 की, 23 की, 24 की, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन हुआ है। या तो फिजिक्स डिफिकल्ट आया है, या केमिस्ट्री डिफिकल्ट आया है, या मैथ्स आया है। बायोलॉजी आता है, इजी आता है, लेकिन हम लोग बायोलॉजी भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बायोलॉजी वैसे इजी आता है। मेन तो 3 चीजों में होता है। तो ये चीजें रही है पिछले 3 सालों में। ठीक है, इसके अलावा जो अकाउंटेंसी वाले हैं, मतलब इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले हैं, या फिर आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बता दें, इसके अलावा क्लास 10th वाला भी सुन लो। क्लास 10th में तो भैया सबसे जो टफ पेपर आता है वो आपका सोशल साइंस का आता है। सोशल साइंस आया है, और आपका आया है तो वो है मैथ्स। साइंस इतना डिफिकल्ट नहीं आता, इजी आता है साइंस तो। ठीक है, ये दो पेपर होते हैं आपके जो टफ आते हैं। साइंस में वही चीजें रिपीट हो जाती है, न्यूमेरिकल को आपकी टेंशन होती है, लेकिन न्यूमेरिकल भी वही आते हैं। अगर आपने सही से प्रैक्टिस करी हो तो वही न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो ये दो पेपर आपके हो गए। लेकिन क्लास 12th में कॉमर्स और आर्ट, और ये स्टूडेंट्स जो है हमारे पास साइंस स्ट्रीम वाले, तो आप लोग ध्यान रखना, इस साल जो टफेस्ट पेपर बन सकता है वो बन सकता है फिजिक्स का। फिजिक्स का टफ पेपर बन सकता है। ये कैसे हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग उठा के देखिए, आप लोग सैंपल पेपर उठा के देखिए, सैंपल पेपर उठा के देखिए, प्री बोर्ड के पेपर उठा के देखिए, प्री बोर्ड के पेपर उठा के देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि भैया न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ चुकी है। एक समय ऐसा हुआ करता था सिर्फ 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते थे, 6 नंबर के आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके 8 नंबर के हुए, और अब 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं। तो कॉमर्स और आर्ट वाले स्टूडेंट, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर टफ आ सकता है, इकोनॉमिक्स। और कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट के न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ चुकी है, तो अकाउंट भी आपका टफ हो सकता है। तो ये दो पेपर हो गए आपके, और यहाँ से फिजिक्स का पेपर हो गया। इस बात की आप लोग नोट कर लीजिए कि ये पेपर आपके टफ हो सकते हैं। तो जितना हो सके इन पे फोकस करिए, जितने हो सके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों की फिजिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो उनके लिए न्यूमेरिकल की हम लोग सलाह देंगे। न्यूमेरिकल जितने हो सके उतने सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल के लिए आप लोग क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग यहाँ पे टॉप न्यूमेरिकल्स जो होते हैं पिछले 5 सालों में आ रखे हैं वो आप लोग सॉल्व कीजिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास प्री बोर्ड एग्जाम होती है, प्री बोर्ड के सॉल्व कर लो। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब हाफ ईयरली एग्जाम, टर्मिनल एग्जाम, इनके लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसके अलावा सैंपल पेपर आपका हो गया, सैंपल पेपर के आपको सॉल्व करने हैं। और आपके प्रैक्टिस सेट्स जो एमपी बोर्ड रिलीज करता है उनके करने हैं। तो ये आपको सॉल्व करने ही करने, एनी हाउ कंडीशन में, अगर आपको टारगेट 95% है। क्योंकि हो सकता है एक ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में आपका न्यूमेरिकल फंसा दिया उन्होंने, तो क्या कर लोगे आप लोग? 4 नंबर से डायरेक्ट हाथ धो बैठोगे आप लोग। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट दी एंड आपका भला होना चाहिए, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। हम्म हम लोग पीडीएफ बेचते हैं 99 रुपीज की, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ में, इसलिए 99 रुपीज का एक चार्ज रखा था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी फंस चुकी है भैया कि अगर ये चीज आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आधे से ज्यादा बच्चे लटक जाएंगे हमारे।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी सेम कंडीशन है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं टॉप लेवल के। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सभी के लिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो आप लोग सभी, अगर ये चीज आपकी हो जाए ना, तो फिजिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगाओ। एटलीस्ट आप लोग 300 ऑब्जेक्टिव लगा के जाओ, 300 ऑब्जेक्टिव लगाओ। अगर आपको 95% लाना है तो ऑब्जेक्टिव लगाना 300 300 प्लस। इसके अलावा आप लोग और क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव आपके हो गए लॉजिकल क्वेश्चन जो 2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के लॉजिकल क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट 30-40 लॉजिकल क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस आपको कहाँ मिल जाएंगे, इन्हीं सेट पेपर में आपको लॉजिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो 2 नंबर में आते हैं ना उनको लॉजिकल क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, वो लॉजिकल क्वेश्चंस आप लोग लगा लेना। ये सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी एडुस्टेट ऐप पर। आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस ऐप में आना, यहाँ पे आप लोग आईएमपी क्वेश्चन का सेक्शन देख रहे होंगे, आईएमपी क्वेश्चन, यहाँ पे क्लिक करना। ये तो सारी पेड पीडीएफ्स हैं, इसमें आपको सारा सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, न्यूमेरिकल। ये परचेस करना चाहो तो कर लेना, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएगी बहुत सारी। जैसे फिजिक्स में टॉप न्यूमेरिकल्स हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए कर दी है हमने। इससे जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितना टाइम आपके पास बचा है ना, बस अब इसमें ही टाइम दो ज्यादातर। ठीक है, जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक उनको बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स है, समझ में आता है आप सभी को, उसके अलावा मन से लिख सकते हो, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने ना पढ़ा हो। तो न्यूमेरिकल की पीडीएफ है ये, इसको जितना हो सके उनको सबको सॉल्व करिए। इसके अलावा अगर आपका इसको वीडियो चाहते हैं तो वीडियो की लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो सॉल्व करा रखा है हमने। तो टॉप न्यूमेरिकल्स हैं, साथ में इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम की बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम में भी सेम यही कहानी है, ये हिंदी मीडियम की पीडीएफ है, इसको ओपन कीजिए तो आपको सारी चीजें हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप आप सभी को चीज समझ में आ रही होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी सेम सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेना कौन सा सेक्शन है आपका, कॉमर्स हो तो कॉमर्स कर लेना, आर्ट हो तो आर्ट सब्जेक्ट कर लेना, तो यहाँ से क्लिक करना और यहाँ पे आपको चीजें सारी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है भैया, हो गया काम खत्म, अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी तक चीजें नोट नहीं करी है तो फिर से लिख लो, न्यूमेरिकल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स करने हैं 300, 300 ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं। इसके अलावा तीसरी तीसरी चीज क्या बोली हमने, लॉजिकल क्वेश्चंस, तो 2 नंबर के जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, एटलीस्ट 50, 30 से 50 दो नंबर के लॉजिकल क्वेश्चंस आपको सभी को करने हैं। ओके, जिनको टॉप करना है टॉप, नहीं तो रोगे यार, रोगे नहीं तो एग्जाम के बाद आने के बाद भैया कि यार पेपर हमारा अच्छा नहीं गया, ये नहीं गया, वो नहीं गया। तो टाइम है आपके पास, सीरियस हो जाओ जितना हो सके, टाइम दो, ये पेपर टफ आने वाला है, आप लोग लिख के ले लो। थैंक यू एवरीवन।